जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से विकास भाई आज का विषय वस्तु पढ़े। ये विषय वस्तु हम लोग कल भी पढ़े थे और ये बहुत बड़ा टॉपिक था, इसलिए आज इसको दोबारा पढ़ के फिर आलोचना रखेंगे। जो विषय वस्तु हम लोग कल आलोचना किए थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनका जीवन में जब केंद्र व सोर्स सदगुरु नहीं रहते हैं तो वो लोग नीचे उनका जीवन में आंख होते भी देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। उसी संदर्भ में जो बातें हुआ था, जे इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे क्यों करते हैं। श्री श्री ठाकुर जी कल हम लोग आलोचना किए थे, शिक्षक के ऊपर कैसे बातें किए थे और प्रत्येक का घर में जैसा यूनिवर्सिटी घर का बातें हो रहा था। तो जो सेकेंड टॉपिक है, मैं विकास भाई को बोलूँगा आलोचना रखने के लिए। जे मास्टर लोग आखिर करेंगे ही क्या। अभिभावकगण बच्चों को स्कूल में सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए निमित्त भेजते हैं। शिक्षक का भी वो लक्ष्य रहता है कि वो ऐसा कौन सा ढंग उपने जिससे लड़के पाठ विषयों का पढ़ाकर पास करा जाए। ये जो विषय वस्तु है इसके ऊपर आलोचना रखें। विकास भाई आप सेकेंड टॉपिक पे आलोचना करिए आज।
जय गुरु। विकास भाई बहुत सुंदर से भाव से आलोचना रखें। तो कल जो विषय वस्तु था उसका जस्ट आगे का जो बातें हैं, ये उमा बख्शीदा जो श्री ठाकुर जी को क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पर एक प्रश्न है जे आजकल जो व्यवस्था हुआ है वो व्यवस्था में ऐसा हुआ है जे जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक है, वो बच्चे लोग को जो स्कूल भेजते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है ना, एक सर्टिफिकेट लाएंगे और जिस सर्टिफिकेट से उनको नौकरी मिले, वो इधर इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, ये उद्देश्य है। और जिसके कारण और ये बागचीदा बोल रहे हैं जो श्री ठाकुर को, जो मास्टर लोग क्या करेंगे, जो टीचर है शिक्षक को क्या करेंगे। ये परिस्थिति में जब उद्देश्य अभिभावक का ये है तो शिक्षक का उद्देश्य क्या रहता है, जब उनको भी एक इंस्टीट्यूशन में टारगेट आता है, ये कितना परसेंट हमारा 99 95 लेके आएंगे, 98 लेके आएंगे स्टूडेंट, फिर ज़्यादा उनको मिले। तो यहाँ पर एक है जे शिक्षक का भी लक्ष्य रहता है कि वो ऐसा कौन सा ढंग अपनाए जिससे लड़के पाठ विषयों को पढ़कर पास कर जाए। तो वही दो उद्देश्य में अभी शिक्षा व्यवस्था चल रहा है। एक व्यवस्था है जो अभिभावक का जो उद्देश्य है, जो मेरा बेटा और बेटी कैसे यूनिवर्सिटी में जाके अच्छे मार्क लाए सो दैट उसको अच्छा नौकरी मिल जाए। ये आज का मैक्सिमम जनरल चीज है। और आप देखोगे सारे इंस्टीट्यूट के आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये लास्ट ईयर का ये बंदे आईआईटी मिला है, किसी को आईआई मिला है, वो उसको लक्ष्य रख के उसी इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ाते हैं। ये जो आज का विषय वस्तु का डिस्कशन है, श्री ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से इसको बढ़िया चीज बोले हैं इधर, जे आज का जमाने में जो हुआ है, जे बच्चे लोग को रटा रटा कर जो क्या करते हैं दिन रात, इसका हिस्ट्री में ज्योग्राफी लो, इसको कंठस्थ कर लेते हैं, उसका मर्म के अंदर नहीं जाते हैं। वो एग्जाम में आएगा और वो पढ़ाई कर रहा है, और उसका साथ वो पढ़ाई के साथ उसका जीवन का कोई रिलेशन नहीं है। वो एग्जाम खत्म, वो पढ़ाई लिखा के एक भी बिंदु पूछो विसर्ग को पूछो उसको आएगा नहीं, वो भूल जाता है। अब सब सेमिस्टर सिस्टम हो गया है। पहले तो हमारा जमाने में मैं जब 10th एग्जाम दे रहा था, हमारा 9th भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। 9th 10th एक साथ पढ़ते थे और सारे बुक्स पढ़ना पड़ता था, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि सारे याद भी रखना पड़ता था। कहाँ से आएगा एग्जाम पता नहीं। अभी जो शिक्षा व्यवस्था है कैसा ना, एक टॉपिक दे दिए, वो टॉपिक जो है वही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर जो सेकेंड ईयर माने 6th मंथ में जो एग्जाम आएगा वो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं, उसको भूल जाता है वो। और बुक्स खत्म होते होते बुक्स का 60% बच्चा आज का डेट में भूल जाता है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। कि मूल उद्देश्य क्या है ना, एग्जाम में हमको ज्यादा मार्क पास करके लेके आना है। ये श्री ठाकुर जी बोलते हैं रट करके ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक उसका हृदय व चाल चलन की संगति ना रहे। वो जो पढ़ रहा है उसका जीवन में क्या काम में आएगा, जब तक उसको टीचर समझा नहीं दे, उसका जीवन चलन में नहीं दिखा दे, तो उसका कुछ जीवन में नहीं होने वाला है। खाद्य का विषय में पढ़ रहा है वहां पर, जे कौन सा खाद्य में टॉक्सिन क्रिएट होता है, वो तो वहां पर पढ़ा, किंतु उसको हृदय कम शिक्षक नहीं करने देता है जे तुम क्या खाना खाते हो। जो शिक्षा व्यवस्था था उसको चरित्र में लाने के लिए श्री ठाकुर जी बोलते थे, पहले होता था गुरुकुल आश्रम में गुरु करते थे और छात्र उसको फॉलो करता था। वो इसलिए श्री ठाकुर सत्यानुसरण में इतना बड़ा उक्ति बोले हैं, जे यूनिवर्सिटी जाने से किसी को छात्र नहीं कहते हैं, कि दीक्षा लेने से किसी को शिष्य नहीं करते हैं। जब तक गुरु का अनुशासन बात नहीं मानते और यूनिवर्सिटी का अनुशासन जो बात नहीं मानते, उसको छात्र व शिक्षक जो छात्र व शिष्य बोला नहीं जा सकता है।
आज का शिक्षा व्यवस्था वैसे ही होते जा रहा है और चलते आ रहा है। सीसी ठाकुर 1942 में ये चीज बातें कर रहे जे हर वर्ष लाखों तादाद में टॉपर्स निकले। आप देखे होंगे आईआईटी है, आईआईएम है, बहुत सारा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, सीए है, सीएस है, आईसीडब्ल्यू है, बहुत सारा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, बिट्स प्लांट टाइप का बहुत सारा इंस्टीट्यूट है। लाखों तादाद में स्टूडेंट आप देखे होंगे टॉपर्स निकल रहे हैं, बहुत ज्ञानी गुणी निकल रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? तब भी प्रॉब्लम था, अभी भी प्रॉब्लम है। हर जगह में आप जाओगे आप ठग जाओगे। हर जगह में करप्शन है, हर जगह में प्रॉब्लम है, हर जगह में उन्नति का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये लोग कहाँ जाते हैं? सीसी ठाकुर जी बोलते हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इतना सारा लोग जो पास आउट होके आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? सीसी ठाकुर जी उस टाइम में नजर करके देखे और बोले ये तो जाके कोई खाई में गिरे हैं। वो खाई क्या है? वो है नौकरी। नौकरी का खाई में ये सब गिरे हुए हैं। सीसी ठाकुर जी बोले किसी का बुद्धि नहीं है जे और कुछ करे। आजकल जो पढ़ाई लिखाई सिस्टम है, पहले तो नहीं था ये सिस्टम, कैंपस वगैरह बहुत कम था, मेट्रो सिटीज में होता होगा, बी क्लास सी क्लास सिटी में नहीं था। आजकल तो किम्स किट्स जो भुवनेश्वर है वहां पर भी कैंपस जा रहा है। ये हमारा कंपनी ही अभी गया था। छोटा छोटा टाउन में जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा रहा है। तो जॉब इंस्टीट्यूट पास करने से पहले एम्प्लॉयमेंट संस्था जाके वहां पर बैठ जाते हैं। उसका माने पढ़ाई लिखाई खत्म नहीं हुआ है, उसको जॉब मिल गया ऑफर। तो सारे जो टैलेंटेड बंदे हैं और उनका जो बुद्धि है वो क्या हुआ, उसका वहां पर सेलो टेप लग गया, ताला मार दिया। क्योंकि वो जो करने वाला था, पहले क्या होता था जमाना में, पढ़ाई लिखा करता था तो कुछ लोग जॉब करते थे, कुछ लोग क्या करते थे, जिसका ज्यादा टैलेंटेड है उसका सपोज कृषि व्यवस्था उसका फादर का था, वो तो चाष जो कृषि करता था, तो उसका जो बुद्धि है ज्ञान है वो कृषि क्षेत्र में इसको डेवलपमेंट होता था। अभी कृषि क्षेत्र में आप देखो, अब गांव में जो एक ही भी बंदा नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा जो पढ़ाई लिखाई ज्यादा कम आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है मिट्टी कैसा है, कौन सा टाइम में पानी देना है, कौन सा टाइम में फर्टिलाइजर देना है, कितना परिमाण में देना है, कौन सा टाइम में सीड्स स्टोरेज करना है, वो प्रोडक्शन होने के बाद कितना वहां पर कंज्यूमर मार्केट में जाएगा, कितना लेके स्टोरेज में रखे, उसके कोई ज्ञान नहीं है। जिसके कारण लाखों तादाद में जो प्रोडक्शन होता है उसको फ्रस्ट्रेशन आके वो कृषक क्या करता है, उसको बेच नहीं पाता है, आजकल सप्लाई नहीं कर पाता है, जहां पर डिमांड है वहां पर भेज नहीं पाता है। ज्ञान चाहिए उसके लिए, बुद्धि चाहिए। वो बुद्धिमता व्यक्ति अभी कृषि क्षेत्र में है ही नहीं। वो कहां पर आके बैठा है? वो एसेंचर में बैठा है, रिलायंस जियो में बैठा है, नहीं तो इन्फोसिस में बैठा है, नहीं तो गूगल में जाके काम कर रहा है। वो वहां पर वो क्षेत्र में नहीं रहता है, वो जॉब में चला जाता है और उसका बुद्धि संकीर्ण हो जाता है। वो जितना कर पाता देश के लिए, खुद के लिए, उससे ज्यादा हो सकता है कमाई कर सकता था। उसके अंडर 100 लोग काम कर सकते थे, वो किसके अंडर जाके काम कर रहे हैं? सीसी ठाकुर जी यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा। जो बंदा जिसका घर पे जिसका पिताजी का राइस मिल है, मैं अभी 2-3 उदाहरण देखा, प्रैक्टिकल उदाहरण, जो पढ़ाई लिखा किए हैं उनका जो फोर फादर का जो बिजनेस है, छोटा छोटा बिजनेस, वो बड़ा बड़ा प्रिंटर मशीन डाल के बैठे हैं। कहीं पे राइस मिल में देखा, गांव में एक मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जा रहा था कि बंधु का घर पे, उसका वो एक्सपेंशन किया है। वो सीए है, वो नौकरी नहीं कर रहा है, उसका जो बुद्धि को वो वहां पर अप्लाई कर रहा है। कोई इंजीनियर है उसको अप्लाई कर रहा है, उसका फोर फादर का बिजनेस में हो, कुछ छोटा मोटा काम में हो, उसको बढ़ा के लेके जा रहा है। जिसका पिताजी एक दिन बड़ा बेच रहा था, आज वो शिल्पपति है। सब उन लोग को उड़ीसा में जिसका घर है वो सब उसको जानते होंगे, विकलानंद कौर। विकलानंद कौर आप गूगल में सर्च करोगे, अभी उसका मोर देन 4,000-5,000 करोड़ का मालिक है वो एक दिन साइकिल में, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे, सालेपुर कॉलेज में, उड़ीसा में एक कटक डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक सालेपुर कॉलेज है,
और मेरा बंधु भी मेरे साथ थे। हम लोग एक बार वहाँ पर जो टिफ़िन करने के लिए गए थे, तो उनका मालिक के साथ हमारा सौभाग्य हुआ बातें करने के लिए। वो बातें करते थे उसका पिताजी का। उनका बेटा जो है हम इंटरेक्शन हुआ तो हम पूछे हमारा बहुत वो इंग्विजिटिवनेस एक के छोटा दुकान इतना बड़ा कैसे हुआ? 2-2 सिनेमा हॉल है, पूरा प्रॉपर्टी पूरा जो मॉल वगैरह उसी का है, सब कुछ उसका है, वो लाइन में जितना भी दुकान है और वहाँ पर 200-300 लोग खड़ा होते हैं खाने के लिए। जब बातें किया तो वो जो यूनिक है, यूएसपी है। मिठाई के अंदर एक जाली टाइप का, नेट टाइप का उनका पिताजी उनको सिखाए थे, जो उड़ीसा में कहीं पे नहीं मिलता है जनरली। तो उनको अच्छा लगा और वो धीरे-धीरे उसका मशीन खरीदे, बड़ा-सा मशीन, जिसमें रसगुल्ला बन सकते हैं, उसका पेटेंट और जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, जीवन भर वो बाहर नहीं जाते हैं, उनको इतना पैसा दिया जाता है। तो वो कारीगर को सपोज़ ₹100 मिलता है, तो उसको ₹300 देके वो लोग रखते हैं। तो जितना बुद्धि था, कौशल था, वो 2 बेटा उनके ऊपर लगा के उ उसको पिताजी का जो प्रॉपर्टी को बड़ा किए। आज आप अमेज़न में ढूँढोगे तो विकलानंद का कर मिठाई मिल जाएगा, टन-टन मिठाई जाता है। तो वो बंदा जो था, उसका बेटा सपोज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाता। वो पढ़ाई-लिखाई अच्छा किए हैं। हम लोग जब मिलते थे तब उनका ग्रेजुएशन-वेजुएशन होके वो वेल सेटल्ड थे, करोड़ों में बिज़नेस है। क्योंकि उनका पिताजी जो किए थे, उनको हीनो-मान करके वो लोग चले जाते तो आज क्या विकलानंद का अस्तित्व रहता? श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं विद्या होना चाहिए अस्तित्व वृद्धि क्षेत्र में। मैं क्या करता हूँ, मेरा अस्तित्व को मैं क्षुण्ण न करता हूँ। मैं देख नहीं पाता हूँ मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? हर चीज़ में मैं नेगलेक्ट करता हूँ। मेरा खुद को। नहीं, मुझे एक जॉब मिला है, वही जॉब मेरे को करना है और कुछ नहीं करना है मुझे। विद्या बुद्धि को मैं रोक देता हूँ। एक उदाहरण अभी कुछ दिन का पहले की बात है, 4 साल पहले का बात है। 2 आईआईटीएन जो है, वो गूगल में थे और उनको चिंताधारा आया जो हम लोग कुछ करें, हम लोग क्यों आके नौकरी कर रहे हैं? ये जो कैंपस सिलेबस के कारण वो लोग क्या कहते हैं बाउंड हो जाते हैं नौकरी करने के लिए। इधर अभिभावक का जो क्वेश्चन था हमारा उमा बागजीदा जो श्री श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं जे इधर अभिभावक प्रेशर कर रहे हैं, यार तू नौकरी करके क्या कुर्सी करेगा, राइस मिल में काम करेगा, तू गूगल जा ना, तेरे को कैंपस में मिला है। और इधर टीचर के पास जो चढ़े टीचर भी उसको मार रहे हैं जे तू भी गूगल जा, मैं बोर्ड होर्डिंग लगाना है मुझे इंस्टीट्यूट के आगे। मेरा इंस्टीट्यूट का पास आउट बंदा गूगल में नौकरी कर रहा है और हजार-हजार मुझे एडमिशन मिलेगा। ये 2 जो चीज़ है, एक शिक्षक और एक अभिभावक, वो छात्र का जीवन को नष्ट कर देते हैं। श्री श्री ठाकुर जी बयान ये 2 लोग पूरा जीवन को नष्ट कर देते हैं छात्र का। प्रेशर देखो उसका छात्र के ऊपर, तू बनेगा ही बनेगा डॉक्टर। नहीं मुझे तो फोटोग्राफी का शौक है, मम्मी मैं जाना चाहता हूँ फोटोग्राफी में। नहीं, तेरे को तो यहाँ पर कैंपस में मिल गया, तू बीट्स पिलानी में पढ़ता है, तू जाके क्या किसी का फोटोग्राफी करेगा? उसका जो सत्ता का जो क्षुधा है, वो जो उनका जो इंस्टिंक्ट है, वो जो डीएनए में जो आकुति है, जो अर्ज है, जिसका कर्म के प्रति, वो नष्ट हो जाता है। वो 2 आईआईटीएन बंदे क्या किए, वो आए और हमारा घर के पास 10, 20, 22 किलोमीटर मेरा घर के पास वो जाके जो प्रोडक्शन कैप्सिकम हमारा एरिया में नहीं मिलता था, येलो, रेड एंड ग्रीन, वो 3 वैरायटी का सारे जमीन डबल रेट। हमारा गांव के अंदर कोई भी लोग आजकल कृषि है ही नहीं, टोटल सबसे बड़ा कृषि बेल्ट हमारा एरिया है, कोई नहीं कर रहा है क्योंकि जिस थोड़ा सा पढ़ाई लिखने करने से कटक, भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली चला जाता है। बीकॉम पढ़ने से वो कृषि नहीं करेगा। सपोज सीए किया, आईसीडब्ल्यू किया, इंजीनियरिंग किया, बाकी कुछ किया, एकदम करेगा नहीं। मुझे घृणा आता है, मैं कृषि करूंगा मुझे मेरा इज्जत चला जाएगा, मेरा मान सम्मान नहीं रहेगा। उसको इसे ही ट्रेंड किया जाता है अभिभावक के द्वारा और छात्र शिक्षक के द्वारा, उसको जॉब ही करना है। तो सारे टैलेंटेड बंदे जितना भी थे, अभी गांव में कोई है ही नहीं।
जिसका 3 गुना ये लोग को नॉलेज नहीं है। जहाँ पर प्रोडक्शन में 1 किलो यूरिया डालना चाहिए, वहाँ पर 10 किलो यूरिया डाल के आमदनी कर रहे हैं, जिसके वजह से स्वास्थ्य का अवस्था भी क्षुण्ण हो रहा है। जो बैंगन 25 ग्राम होना चाहिए, वो 300 ग्राम दिख रहा है, इतना बड़ा-बड़ा। उसका नॉलेज नहीं है। लालच में आके कृषि का क्षेत्र में सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो 2 बंदे आके कैप्सिकम प्रोडक्शन करके उनका एरिया में, हमारा जो छोटा-छोटा डिस्ट्रिक्ट है, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, कटक, जाजपुर, सारे जगह में जितना स्टोर था सप्लाई किए, भुवनेश्वर में सप्लाई किए। वो जितना कमाते थे उससे ज़्यादा कमा रहे हैं अभी। बहुत सारा कर्म नियुक्ति सृष्टि किए। तो आज का डेट में जो उसके अंदर जो जिसके प्रति जो काम पास आउट बंदा है, वो छोटा-सा एक जो ट्यूबलाइट का जो कैपेसिटर है उसको भी चेंज नहीं कर पा रहा है, वो IITian है। छोटा-सा इलेक्ट्रिक का काम बोलते हैं तो मम्मी वो कर नहीं पाता है। प्लम्बर का जो छोटा-सा सीमेंट देने के लिए बोलेंगे तो उसका शर्म आता है। कोई टाइल से टूट गया है तो उसको ठीक करने के लिए मरम्मत कर नहीं पाता है। वॉशिंग मशीन थोड़ा-सा कुछ पाइप लगा तो वो भी नहीं कर पाता है। क्योंकि वो किताब का ज्ञान है, रट-रट के उसको मिला है। वो खाली एक्सेल चलाएगा, वो हाथ चलेगा, कोडिंग लिखेगा। बाकी पूरा वो एक मशीन है। उसके अंदर कोई भी बुद्धि विवेक कुछ भी नहीं है, विवेचना नहीं है। चाल-चलन तो छोड़ो, चरित्र को ठाकुर जी बोले, विद्या के साथ आचरण का संगति होना चाहिए। विद्या में तो बोल रहा है जो मछली मांस खाने से टॉक्सिन क्रिएट होता है, शराब पीने से तबियत खराब होता है, सिगरेट पीने से लंग्स खराब होता है, ये सब पढ़ लेता है। बट उसका साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। बुक्स में सब लिखा हुआ है। आप हमारा बचपन से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्री तक वो सारे मानेगा तो उसमें बहुत सारा सदाचार का चीज लिखा हुआ है। बट क्या उसको वो इम्प्लीमेंट करता है? बातें करता है उसके ऊपर? कुछ नहीं करता है। तो ये जो निरुत्साह होना आज का जो भारतवर्ष में कृषि प्रधान देश है और कृषि के प्रति किसी का इच्छा नहीं है करने के लिए। बहुत जो मैं 2 उदाहरण दिया, तो उसमें बहुत सारा जगह मैं देखता हूँ। अभी महाबलेश्वर भी गया था, वहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी का जो एग्रीकल्चर वहाँ पर सब करते हैं। क्या उसको एक नॉर्मल पढ़ा-लिखा नहीं किया होगा बंदा करेगा और एक अच्छा पढ़ा-लिखा करने वाला बंदा करेगा, उसमें बहुत फ़र्क आएगा। उसका वो मार्केट वैल्यू देखेगा, मार्केट प्लेस देखेगा, कहाँ लेके बेचना है, कौन-सा प्रोडक्ट करने से मार्केट में चलेगा, उसका पैकेजिंग कैसे होना चाहिए, क्या करने से वो अट्रैक्टिव लगेगा, तो वो उसका जो बुद्धि विवेक वहाँ पर लगे। वो तो कैंपस में चला के जॉब कर रहा है। तो जितना भी छोटा-छोटा कुटीर शिल्प आज का डेट में डाउन होते जा रहा है। स्मॉल सेल इंडस्ट्री है ही नहीं। पढ़ाई-लिखाई करके कोई 10 मशीन बिठा के उसको 10 की 50-100 नारी लोग को एंगेज करेगा, वो बुद्धि नहीं आ रहा है उसको। आराम से कर सकता है कुछ, बट कर नहीं पा रहा है क्योंकि हमारा इमीडिएट जो पेट निवारण करने के लिए हमारे पास हमारा एम्प्लॉयर आ गया और हमको लेके चला गया। जब वो नहीं था, तब वो तो थोड़ा बहुत हाथ-पैर लगा रहता था। जॉब नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा। जॉब क्या मेरा ज़िंदगी है? ऐसे सोचते थे पहले में। अभी तो वो भी नहीं है। 1940 से पहले भी ये अकर्मण्य हो चुके हैं। तब ठाकुर जी तब का सिनेरियो बोल रहे हैं। 2024 का बात नहीं कर रहे। 42 से भी ऐसे ही था। मतलब का 100-200 साल 300 साल से वो नौकरी करने का प्रवणता सृष्टि हो गया था भारतवर्ष में। तो श्री ठाकुर इधर बोल रहे हैं, जितना इतना बड़ा-बड़ा जो इंस्टीट्यूशन से लोग निकल रहे हैं, IIT, IIM, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जैसे जितना भी है, वहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी उनका क्या होता है ना, उनको जॉब करना होता है। द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द ऑल द बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूट, हमको किसी को पूछो IITian को क्यों, वो नहीं बोलेगा मैं कुछ छोटा है कुछ ड्रोन बनाऊंगा कि ऐसा कुछ बनाऊं जैसे हम टाइमली सेव कर पाएँ, कुछ दूसरा मशीन बनाएँ, कुछ ये करें। उसका डिस्कवरी जो बुद्धि है, इन्वेंशनल माइंड, वो खत्म होते जा रहा है। हम उसका जल प्रभाव को रोक रहे हैं, डैम बनाते रहे हैं। जब जॉब है, नौकरी उसका बुद्धि को नष्ट करता है। ऐसा नहीं जो जॉब नहीं करना है,
जिसको जॉब करना है वो जॉब करेगा, बट सारे लोग जॉब पथ पे जा रहे हैं 100%, वो खराब है। सेवा तो देना पड़ेगा, कुछ इंडस्ट्री फिर बचेगा कैसे? हर जगह में तो फिर लेबर तो नहीं मिलेगा। बट सारे जो बुद्धि है, जो 10% वाला जो ब्रेन है, जिसको पूरा वो कंट्रोल करना चाहिए, वो 10% बुद्धि जो मनुष्य है वो चले जा रहा है जॉब क्षेत्र में, जिसके क्षेत्र में जो भारतवर्ष को बहुत अवनति ये करना पड़ता है। बाद में बोल रहे जे एक चीज इधर बोले हैं जे अपने अस्तित्व को ठीक रखने में परिवेश को अस्तित्व को भी ठीक रखना पड़ता है। यदि विद्या मंदिरों में शिक्षकों के द्वारा शिक्षार्थियों को बीच परिवेश के अस्तित्व को अक्षुण्ण और उन्नत बनाने के उद्ग्र आग्रह संचारित न हो, उस विद्या को विद्या नहीं कहा जा सकता है। ये प्रदुत ये अविद्या है, श्री ठाकुर बोल रहे हैं। ये एक्चुअली जो पॉइंट है, ये पॉइंट है सुस्तैनी का 4 नंबर पॉइंट है। ये जो परिवेश को जीवन का अस्तित्व विवेचना करके समन्वित जाजन करके परिवेश को और लोगों को अस्थि वृद्धि व इष्ट के साथ संलग्न करना, ये पॉइंट श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। ये विद्या का, शिक्षक का यही उद्देश्य होना चाहिए। आज का डेट में ये तो घोर अभाव है। वो उसका तो परिवेश, निकटतम परिवेश है कि कौन है? निकटतम परिवेश है पिता माता। आजकल जो निकटतम परिवेश पिता माता है, वो थोड़ा सा पढ़ाई करने से, जब उनको बेंगलोर में जॉब है कि बॉम्बे में जॉब है, वो थोड़ा बहुत तो उड़ीसा जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उनका पेरेंट्स का तबीयत खराब है, इसको एकदम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और एकदम नेग्लेक्ट करके वो 1 साल 2 साल 3 साल चले जाते हैं बाहर कंट्री, कनाडा, यूएसए, और उनके पास कोई नहीं है। ये मैं वास्तविक अनुभूति से बोल रहा हूँ। उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जो मेरा तो इनकम यहीं पे भी हो रहा है और थोड़ा मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। एटलीस्ट तो 2 बार मैं जा सक रहा हूँ, मैंने जाके पिता माता को देख पाता हूँ। वो परिवेश को क्या दिखेगा जब खुद का जो उसका सृष्टि करता है। बादलापुर मंदिर में उस दिन मनीषदा थे, मैं वही बात ये कर रहा था, जो बच्चे नहीं सुन रहे तो उसका सृष्टि करता है कौन? माता। कैसे सुनेगा? नहीं। बच्चे लोग को हम लोग जैसे सिखाते हैं, बच्चे लोग उसी हिसाब से हमको रिटर्न देते हैं। ये 100% है। इसको मानो व नहीं मानो। तो परिवेश के प्रति उसका संचारित तो कैसे होगा? जब वो उसका श्रद्धा केंद्र कौन है? श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। उनके प्रति जब श्रद्धा होगा, अभी जो विकास भाई बोल रहे थे, जो शिक्षक का नहीं है इष्टटा, वो क्या किसको जगाएगा? तो वो बातें जो परिवेश के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, परिवेश के लिए, तब देख पाएगा जब इसका एक लविंग सेंटर रहेगा, इसका कोई प्राण केंद्र रहेगा, इसका कोई गुरु रहेगा जीवन में, जिसको अनुसरण करके चले। हम लोग तो इतना दिन से दीक्षा लिए थे, जब मैं देखा प्रैक्टिकली श्री ठाकुर जी जो बोले हैं, क्या हम लोग उस कुछ तो स्टार्ट करें। जो बीत गया, उसको सुधार नहीं सकते। पास्ट को कभी करेक्शन नहीं हो पाएगा। प्रेजेंट को एंड फ्यूचर को तो कोई देखा नहीं, बट प्रेजेंट को तो करेक्शन करें। जे हम लोग श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिए तो छात्र बना जाएगा। इस यूनिवर्सिटी जाने से तो इसको माने छात्र बोलते हैं और हमको शिष्य बोलते हैं। हमको ओबलेट है, हमारे इंस्पिरेशन श्री ठाकुर जी है। कल एक व्यक्ति के साथ हम लोग मैं बात कर रहा था, तो वो बातें करते करते उनका उदाहरण दिए, जिसका जो हीरामंदा कल परसों चले गए। एक जो भी है बहुत दुखद खबर था। सभापति ऋतिक थे, ठाकुर जी का भक्त थे, और पुणे में। उनके बारे में अजीत भाई ऑफिस में हम लोग बात कर रहे थे बैठ के लंच आवर में, खाने के टाइम में। जो मनुष्य, जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो छात्र कैसे होना चाहिए, शिक्षक कैसे होना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद दीक्षा पत्र में लिखा हुआ प्रार्थना करना है डेली और आजीवन। इसको इंजेक्ट कर नहीं देते हम लोग, ये जिंदगी भर करना है। तो वो जब आ रहे थे तब दीक्षा लेके, तो इवनिंग टाइम था, सेम डे जिस दिन दीक्षा लिए, दोपहर में लिए और इवनिंग टाइम था।
और दीक्षा पत्र को और सीट नहीं मिला बैठने के लिए बस में। वो उसको पढ़ के उसको दीक्षा पत्र को पढ़ के और उसके पीछे जो उपासना बही था, उपासना बही खोल के प्रार्थना जोर-जोर से करना शुरू किए। वहाँ से उनके बाद सोचते लिए फिर ही उनका पांजा प्राप्ति हुआ, ऋतिक बने। वो बोले अभी तक मृत्यु तक वो एक दिन सिंगल डे प्रार्थना बंद नहीं किए। हर जगह में बोलते हैं, ये प्रत्यय है हमारे पास, जो हमारा ज़िंदगी में हम लोग प्रार्थना कभी ब्रेक नहीं किए। इसको बोलते हैं शिष्य, जो गुरु का सारे आदेश को पालन करता है। एटलीस्ट प्रार्थना जो है सुबह का और शाम का, ये बंद नहीं होना चाहिए। इष्टभूति अंततपक्षे उषा मुहूर्त में 30 मिनट ठाकुर जी आचार्य देव तो सबको कितना बार बोल चुके हैं, 30 मिनट्स बिफोर सूर्योदय मिनिमम दैट उषा मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत अच्छा होता है, 96 मिनट पहले देना। ये प्रैक्टिस में लाना है। एक दिन भी मैं नहीं सोऊंगा। मैं निरलस बोलता हूँ श्री ठाकुर जी को प्रार्थना में, मैं कैसे सो जाऊंगा? मैं एक्टिव रहूंगा, मैं चिरचेतन कॉन्शियस रहूंगा। सोने वाला बंदा कभी कॉन्शियस रहता है? वो तो मृत्यु में है, उसका कोई सेंस काम नहीं कर, मरा हुआ है। जितना टाइम आप सोओगे उतना टाइम अचेतन रहोगे। तो जितना शरीर को आवश्यकता है ठाकुर जी बोल रहे उतना सोना चाहिए। रात को 11 बजे सो के 5 बजे उठ जाओ, कि 12 बजे सो के 5:30 बजे उठ जाओ। उठना तो है सूर्योदय से पहले, क्योंकि मुझे इष्टभूति करना है। जब तक मैं नहीं करूंगा तो मेरा जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, अभिभावक जब तक नहीं करेगा, शिक्षक जब तक नहीं करेगा, वो कभी संचारित तो नहीं कर पाएगा छात्र के अंदर। जब तक मैं नहीं करूंगा, मेरा बेटा कभी भी रात को सुबह उठेगा नहीं। इतना करने के बावजूद वो महीना में 10 दिन उठता है, 20 दिन सोते रहता है। इतना करने के बाद यही पे 10 बाई 10 रूम में शंख फूंकता हूँ, वो 10 बाई 10 रूम में उस टाइम उसको सुनाई नहीं देता है। अवचेतन माइंड, 12 साल का बच्चे। तो कितना करना पड़ेगा हस्बैंड वाइफ हम दोनों को। मैं वही बातें कर रहा था मेरा वाइफ के साथ। जब हम उसको मार धर के नहीं कर सकते इष्टभूति सूर्योदय से पहले कर, हमको खुद को और बढ़ाना पड़ेगा। देन उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये परिवेश है। परिवेश मतलब मेरा घर के परिवेश फास्ट है वो, इसके बाद पड़ोसी आएगा, फिर ही गांव आएगा, मोहल्ला आएगा, राज्य आएगा, देश आएगा, जो भी आएगा। मैं मेरा निकटतम परिवेश को प्रभावित तो कर पा रहा हूँ क्या? मेरा पत्नी को, मेरा पिता माता को। हर जगह में आपको पूर्ण करने के लिए लोग उतावला होंगे। वो इंग्रेडिएंट्स खुद को देख लेंगे, जो इसमें प्याज लहसुन है कि नहीं, शशि भाई आ रहे हैं खाएंगे कि नहीं। तो एक दिन में कॉम्प्रोमाइज करना देख लिए वो लोग, ये इसमें रहता है, वो खा लेते हैं, और वो उस दिन के बाद आपको कुछ भी सेवा नहीं दे पाएंगे। इसलिए श्री ठाकुर बोले शिक्षक जो होगा उसके छात्र के अंदर परिवेश को पूर्ण करने के लिए, परिवेश को कभी भी पूर्ण नहीं कर पाओ जब तक तुम्हारा अंदर कोई इष्ट नहीं है। एक को पूर्ण करना पड़ेगा। सब जनता बनने के लिए एक जनता, जो विकास भाई कल आलोचना कर रहे थे परसों, परिपूर्ण परिवेश को करना इतना छोटा चीज नहीं है। आपका पिता माता को परिपूर्ण पहले करो, देन परिवेश आएगा। उनका बातें मानो। एक छोटा सा बातें हैं, मम्मी वाइफ बोलते हैं टीवी देख के खाना नहीं खाना चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इष्ट प्रसंग में बहुत बार शिशि बड़दा बोले हैं, जे प्रसाद को निवेदन करने के बाद अन्य मनस्क नहीं होके खाना नहीं है। पैर में थोड़ा गीला रहना चाहिए, खाद्य के चारों तरफ नीचे बैठ के खाना है। आजकल तो सब डाइनिंग टेबल जमाना आ गया, नीचे कोई बैठना नहीं चाहता है। तो स्टोमक का जो साइज है वो ठीक रहेगा, उसका पचन में क्रिया करेगा, वो बहुत सारा चीज है साइंटिफिक। कोई नहीं खाना चाहता है। टीवी बंद होना चाहिए। बट बेटा जिद्दी पकड़ के बैठता है, नहीं पापा मैं तो कपिल शर्मा शो देखूंगा, कि मेरा ये कौन बन गया करोड़पति चल रहा है, मैं देख के खाऊंगा। बट जब मेरा पत्नी का बात मैं नहीं सुनूंगा, अस्थि वृद्धि का बात करूंगा जाके सत्संग में, और घर में मेरा वाइफ बोल रहा है तुम टीवी मत देख के खाओ, नहीं नहीं तुम, मैं तो दिन भर काम करके आऊंगा और तुम मुझे इसमें रोकोगे, वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। मैं पूर्ण कैसे करूंगा परिवेश को? मैं तो निकटतम परिवेश को पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं।
क्योंकि मेरा अंदर जब अस्तित्व बुद्धि के जो मैं जिसको बोलता हूँ अस्थि वृद्धि का केंद्र श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मेरा गुरु होंगे, देन मैं कर पाऊंगा। एक दिन भी प्रतिरोध नहीं आएगा। धीरे धीरे जब मैंने सोचा नहीं मैं तो ठाकुर जी का शिष्य हूँ, मैं ठाकुर जी का शिष्य हूँ और ठाकुर जी का शिष्य हो के ठाकुर जी जो बोले हैं वो तो नहीं कर रहा हूँ, और वही माध्यम में मेरा पत्नी के द्वारा ठाकुर जी करना चाहते हैं। ठाकुर जी और एक बार जन्म लेके मेरे घर पे आएंगे नहीं कि अच्छा देव का पॉसिबल नहीं जे लाखों करोड़ 800 करोड़ लोग के पास जाए जा पाए। वो तुम्हारा पत्नी के द्वारा, तुम्हारा पुत्र के द्वारा, तुम्हारा पिता के द्वारा अस्थि वृद्धि का जो मंत्र है वो बताते हैं, बट हम लोग नहीं सुनते हैं क्योंकि हमारे पास अहंकार है, हमारे पास प्रवृत्ति है। हम जब तक नाम ध्यान नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे और गुरुजन को प्रणाम नहीं करेंगे, थलकुड़ी पत्ता नहीं खाएंगे, राशि पट्टा नहीं खाएंगे, सभासन नहीं करेंगे, प्रतिनियत बुक्स 40 मिनट 30 मिनट पढ़ेंगे नहीं, आलोचना जाजन जजन जाजन इष्टभूति जो 9 आवर्स जाजन करते हैं एवरीडे, उसको जो 24 घंटा को आचार्य देव का जो देखोगे डेली लाइफ उनमें देखोगे, घर पे पत्नी के साथ जाजन कर रहे हैं, पुत्र के साथ जाजन कर रहे हैं, बाहर आते कर जीवन का बातें कर रहे हैं, उसको छोड़ के और कुछ है ही नहीं। हम इष्टभूति जिस दिन पक्का कर लिए, जो भी केंद्र के प्रति आकृष्ट होंगे, परिवेश के प्रति 100% करेगा ही छात्र, करेगा ही करेगा। जब शिक्षक करेगा, शिक्षक जब अवनत होगा सदगुरु के पास, तो छात्र क्या करेगा? जो जो शिक्षक करेगा उसके पीछे पीछे चाणक्य जो करते थे तो उनका छात्र उसी हिसाब से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी दुर्दश थे, बट इनका शिक्षक कौन थे? जो अभी विकास भाई बहुत सुंदर बातें कर रहे थे, शिक्षक आचार्य का काम करते हैं। तो जो शिक्षक है वो जो अभी अभी जो शिक्षक जितना भी स्कूल है उनका जीवन में आदर्श नहीं, तो उन पुराना जमाने में उनको शिक्षकता करने नहीं दिया जाता था। जिसका जीवन में आदर्श नहीं है, गुरु नहीं है, उनको जितना भी क्वालिफाइड है उनको स्कूल का टीचर नहीं बना जाएगा। शिक्षक चुट्टी रखते थे, पीछे चंदन लगाते थे, गुरु के पास प्रणाम करते थे, गुरु के शरण में जाते थे, पिन शिक्षकता मिलता था उनको, उनका चरित्र था, चरित्रवान होते थे तब शिक्षकता मिलता। अभी तो शिक्षक का एक ही डिग्री है, बीडी करो और ये एमए करो बस। अच्छे से जो कल बोलते थे ना फटफट इंग्लिश, जो ठाकुर जी बोले उनका लैंग्वेज में, जे फटफट इंग्लिश बोल दो 2-4 और बीट सर्टिफिकेट दिखा दो, आपको शिक्षकता मिल जाएगा। और कदर्य चरित्र है। जो डिवोर्स किया है उनको भी टीचरशिप दिया जाता है आज का डेट में। वो क्या सिखाएगा बच्चे को? वो तो रेस्ट्रिक्टेड था। चाणक्य में नीति में पढ़ोगे, बुक्स तो इसलिए बोलते हैं पढ़ो, जानो भारतवर्ष का आर्य नीति को जानो। और बुक्स में अभी एवरी मंथ 2000-1000 का खरीदता हूँ आचार्य देव से इंस्पिरेशन होने के बाद। दुनिया तरह का बुक्स पढ़ो एवरीडे, जो रामकृष्ण ठाकुर जी का बुक्स है, विवेकानंद बुक्स है, श्री श्री बड़दा का बुक्स है, आचार्य देव का बुक्स है, दुनिया बुक्स है पढ़ने के लिए। उसमें लिखा हुआ है सारी चीज। वो जाके क्या प्रेरणा देगा? वो तो अलग करने के लिए तैयारी करेगा। इंडिविजुअल रहो, परिवार के साथ जोड़ने के लिए थोड़ी प्रेरणा दे पाएगा। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिसका कदर जो चलन है, जो दारू पीते हैं, मछली मांस खाते हैं, घर पे इसका मम्मी पापा को लेके ओल्ड एज में रखे हैं, वो टीचरशिप में गए हैं। हमारा इंस्टीट्यूशन में बहुत सारा मैं देखता हूँ, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ जिसका हस्बैंड वाइफ एकदम जमता नहीं, अलग रहते हैं, और वो जाके हमारा जो इंस्टीट्यूट वहाँ पर है, बड़ा इंस्टीट्यूट, वहाँ पर पढ़ाते हैं। उसका मति गति ऑलवेज विकृत रहता है, ऑलवेज डिस्टर्ब रहता है। वो खाली बुक्स में जो लिखा होता है फुस इंग्लिश में बोलेंगे और बच्चे को कुछ भी साधारण ज्ञान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसका तो जीवन में नष्ट हो चुका है। वो व्यवहारिक ज्ञान कहाँ से देंगे? प्रणाम तो सिखाना जरूरी चाहिए, बट प्रणाम तो खुद नहीं करता है, वो कहाँ से सिखाएगा? उसको तो वो प्रीति होता है, हाय सर बोलने से उसको मजा आता है। तो ये आजकल का जो पैटर्न है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं अभिभावक और शिक्षक दोनों को ही सुधरना चाहिए। शिक्षक तो कर नहीं पाएंगे हमारा बच्चे का जीवन, बट अभिभावक होके
मेरा बच्चों को मैं स्कूल में ड्रॉप करता हूँ, मैं इससे बच्चे के साथ क्या बातें करूँ? वो 5 मिनट। जीवन को लेके बात करूँ कि फालतू बात करूँ? उसका अंदर जो विकृति है उसको क्लियर करूँ। जितने भी क्वेश्चन करता है, मैं जब तक क्लियर नहीं होऊँगा, उसको पढ़ के बताऊँ, कहीं पे लिखा हो, रेफरेंस दूँ, देन वो सीख पाएगा। जब तक मैं सिखाऊँगा नहीं चाल-चलन, नहीं मेरा बच्चा तो 12 साल है, सुबह उठ के क्या स्तुति करेगा? यही आदत उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो उसको जो बोलते थे प्रवृत्ति में मैं घी डाल-डाल के उसको बुद्धि को मोटा कर दूँगा। जब तक उसको नहीं बोलूँगा श्री ठाकुर आज आए हैं, दुःख में चले गए और तुम आज इष्टबुद्धि भोग नहीं दिए। नहीं, नहीं बच्चा तो है, क्या करे, सोने दो ना, थोड़ा-सा मौसम अच्छा है। वो उसके साथ-साथ तो वो सोएगा तो उसके साथ वो अभिभावक भी सो जाएँगे। कितना दिन से प्रैक्टिस करने से 4 साल, 5 साल नहा के प्रार्थना करना, अभी मैं मजबूत हुआ हूँ, जे हाँ, हो सकता है, शायद। मतलब 4 साल नहा के प्रार्थना करने के बाद मुझे अभी प्रत्यय हुआ, जे नहीं-नहीं संभव है। जे आचार्य देव जो बोल रहे हैं, कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो फिर आचार्य देव को मैं अविश्वास करता था पहले। नहीं-नहीं ये संभव नहीं है। ये कुछ पर्टिकुलर जो आश्रम में रहते हैं ना, उनके लिए संभव है। यही बोध था मेरा। ये कॉन्सेप्शन और परसेप्शन मेरा खत्म हुआ जब मैं खुद किया। थालकुड़ी पत्ता 4 साल में 1 दिन बंद नहीं हुआ। सूर्य किरण नहीं होता है, जल जाता है, पानी पत्ता भी नहीं आता है, बट एक पत्ता मरता है तो फिर दूसरा पत्ता जैसे रश्मि भाई बोलते तुम्हारा पूरा पाला बगा ये शशि भाई सारे पत्ता खा जाएँगे। 1 दिन नहीं बंद करना है तो 1 दिन नहीं बंद करना है, जैसे भी हो जाए। 1 दिन तर्पण बंद नहीं करना है, 1 दिन प्रार्थना बंद नहीं करना है, मेडिटेशन बंद नहीं करना है, पढ़ना-लिखना बंद नहीं करना है। हर दिन चलेगा जैसे आचार्य देव चलंत है, जीवंत है। एक दिन उनका बंद नहीं होता है, ऋतिक कॉन्फ्रेंस में वो लोग भी आते थे बड़दाबाड़ी से श्री ठाकुर जी का ठाकुर बंगला में प्रार्थना करने के लिए, ग्रंथ साहब पढ़ने के लिए। 11:30 को कॉन्फ्रेंस है, 9:30 को उठ के जाते हैं। ये संभव है क्या? असंभव है ये सब। जब श्री आचार्य देव को मैं देखता हूँ, मेरा इंस्पिरेशन कौन है? तो मैं जब तक नहीं हूँगा, वो मेरा इंस्पिरेशन है ही नहीं, वो मेरा गुरु है ही नहीं, एकदम। आचार्य देव खुद बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा केंद्र भी नहीं हूँ। ठाकुर खुद बोल रहे हैं सत्यानुष्ठान में, जब तक उनके पथ में नहीं चलेंगे। और बच्चे कहाँ सुधरेगा? अभिभावक और छात्र दोनों जागना चाहिए। और मैं तो नहीं जागाऊंगा, तो वहां पर तो स्कूल में तो वो नहीं जागे हैं, शिक्षक को तो जाके जब मिलूंगा तो उसको कुछ इंस्पिरेशन बातें करूं ठाकुर जी की भावधारा में, उनका चरित्र कैसे होना चाहिए उनको बताऊं। वो तो मेरा पास जब मेरा चरित्र ठीक नहीं रहेगा, मेरा बातें उनको इंस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। यही बातें श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलना चाहते हैं, जो अभिभावक जागो, आपका बेटा और बेटी को अच्छा संस्कार दो, अच्छा चरित्रवान बनाओ। पढ़ा लिखा जितना भी परसेंटेज ला रहा है वो तो पढ़ा लिखना नियत ही जरूरी है, बट उसके साथ चरित्र गठन में संस्कार मूलक काम में उनको लगाओ। यही बातें बोल के आज का आलोचना को यहीं पे मैं रखता हूँ। सबको जय गुरु।